हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसमें आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही साथ हम जैन धर्म की फिलॉसफी और उसकी टीचिंग्स को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जैन धर्म, जैनिज्म। ओरिजिन्स ऑफ जैन धर्म। Jainism is an ancient religion. Its roots go back to pre-Vedic times. Jainism is an ancient religion. Its roots go back to pre-Vedic times. जैनिज्म एक एंशियंट रिलीजन है, बहुत पुराना धर्म है। इट्स रूट्स गो बैक टू प्री वैदिक टाइम्स। इसकी रूट्स गो बैक टू प्री वैदिक टाइम्स। इसकी रूट्स वैदिक टाइम से ही पहले जाना है। It believes in an eternal universe without beginning or end. It believes in an eternal universe without beginning or end. Unlike other religions, Jain Dharma does not believe in a creator god. Unlike other religions, Jain Dharma does not believe in a creator god. दूसरे रिलीजन से भिन्न जैन धर्म बिलीव नहीं करता क्रिएटर गॉड पर। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम जिन, मीनिंग द कॉन्करर वन हु हैज कॉन्कर्ड इनर पैशंस। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम जिन। जैन वर्ड जिन से आया है, जिन से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है द कॉन्करर, विजेता। वन हु हैज कॉन्कर्ड इनर पैशंस, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लियो। जैन शब्द जिन से आया है, जिसका शब्द है कॉन्कर, विजेता, जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय पा लियो। जैन ट्रेडिशन सेज देयर आर 24 तीर्थंकर्स, spiritual teachers who revived and guided his path in different cycles of time. Jain tradition says there are 24 Tirthankars, spiritual teachers. Jain tradition mainly 24 teachers के बारे में, तीर्थंकर उनको टीचर्स भी बोला जाता है, उनके बारे में बताता है। Who revived and guided this path in different cycles of time. जिन तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकर, जिन तीर्थंकरों ने रिवाइव किया है और गाइड किया है दिस पाथ को, इस मार्ग को रिवाइव किया है। अर्ली तीर्थंकर एंड महावीरा। अर्ली तीर्थंकर एंड महावीर। The first तीर्थंकर was ऋषभदेव, आदिनाथ। ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। The first तीर्थंकर was ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। Believed to have taught agriculture, trade and social life. Believed to have taught agriculture, trade and social life, जिन्होंने एग्रीकल्चर, ट्रेड और सोशल लाइफ के बारे में बताया था। The most important historical figure is Vardhaman Mahavir. The most important historical figure is Vardhaman Mahavir, 24 Tirthankar. Most historical figure वर्धमान महावीर थे, मतलब इसमें मेन वर्धमान महावीर थे। 24 तीर्थंकर में सबसे मेन वर्धमान महावीर थे, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। वर्धमान महावीर के बारे में देखेंगे अब। बोर्न इन 599 BCE एट कुंडग्राम बिहार, इज इन ए क्षत्रिय फैमिली। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम बिहार में एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। अटेंड केवल जाना, एब्सोल्यूट नॉलेज अंडर ए साल ट्री। इन्हें केवल की प्राप्ति हुई थी, यानी केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एब्सोल्यूट नॉलेज अंडर ए साल ट्री के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, इन्हें गौतम बुद्ध के समकालीन कहा जाता है। महावीर रिकॉग्नाइज्ड जैन कम्युनिटी इनटू मॉक्स म्यूनिच एंड ले पोलोअस सर्वकाज। महावीर रिकॉग्नाइज्ड जैन कम्युनिटी इनटू मॉक्स एंड ले पोलोअस, महावीर ने रिकॉग्नाइज किया, जैन कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया था, इनटू मॉन्क्स, मॉन्क्स की ओर से। एट द एज ऑफ 30 renounced worldly life, practiced severe penance for 12 years. At the age of 30 renounced worldly life, practiced severe penance for 12 years. इन्होंने 30 years की अवस्था में गृह त्याग किया था और इन्होंने 12 वर्ष की घोर तपस्या की थी। Preached for 30 years across Magad. Preached for 30 years across Magad. Dead in 527 ईसा पूर्व एट पावापुरी, इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। कोर टीचिंग्स ऑफ जैन धर्म। कोर टीचिंग्स ऑफ जैन धर्म। जैनिज्म फिलोसफी इज बेस्ड ऑन 5 ग्रेट वोव्स, महाव्रत, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है, 5 महाव्रत पर डिपेंड है। एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। पहला अहिंसा जिसका तो नॉन वायलेंस, दूसरा सत्य ट्रुथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना है, अस्त्य यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य, और 5th अपरिग्रह, अपरिग्रह नॉन पोजेशन, अपरिग्रह में संपत्ति नहीं रखना है। 4th ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, 5th अपरिग्रह नॉन पोजेशन। अदर कॉन्सेप्ट्स। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मैनी साइडेडनेस ऑफ ट्रूथ। अनेकांतवाद जिसका अर्थ है ट्रूथ की कई सारी साइड होती हैं, जिसका अर्थ है ट्रूथ की कई सारी पेज होते हैं, ट्रूथ के कई सारे साइड होते हैं। स्यादवाद, स्यादवाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, किसी को भी संपूर्ण नॉलेज का ज्ञान नहीं देता है। स्यादवाद का अर्थ है किसी को भी संपूर्ण नॉलेज नहीं रहती है, इसलिए उसको हमेशा कुछ बोलना है तो शायद लगाकर बोलना चाहिए। गोल, इसका गोल मोक्ष होता है, मोक्ष, लिबरेशन ऑफ सोल फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म की साइकिल से छुटकारा पाना, जो बार बार पुनर्जन्म होता है उसकी साइकिल से छुटकारा पाना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का विस्तार। इनिशियली स्ट्रॉन्ग इन मगध, बिहार एंड ईस्टर्न इंडिया, शुरुआत में है मगध में, बिहार में एंड ईस्टर्न इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया थ्रू मर्चेंट्स एंड मॉक्स। स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया थ्रू मर्चेंट्स एंड मॉक्स। इनिशियली ये मगध, बिहार एंड ईस्टर्न इंडिया में बहुत फेमस था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाद में ये वेस्टर्न सदर्न इंडिया में पहुंच गया था, मर्चेंट्स व्यापारियों के थ्रू और मॉन्क्स के थ्रू। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम ए जैन मॉन्क एट श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य भी बाद में जैन मॉन्क बन गए थे एट श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में ये जैन मॉन्क बन गए थे। फेमस रूलर्स हु सपोर्टेड जैनिज्म। फेमस रूलर्स हु सपोर्टेड जैनिज्म। किंग्स ऑफ कलिंग, मैसूर, कर्नाटक। किंग्स ऑफ कलिंग, मैसूर, कर्नाटक। कलिंग, मैसूर और कर्नाटक, जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार किया था या उनको सपोर्ट किया था। इट
gained more support among traders and urban communities than rural masses. It gained more support among traders and urban communities than rural masses. इसने इसने ट्रेडर्स की ओर से बहुत सपोर्ट पाया था और अर्बन कम्युनिटीज में इसको बहुत सपोर्ट मिला था। कंपैरिजन टू रूरल मासेस की कंपैरिजन में उसको अर्बन कम्युनिटीज की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला था। डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर गुप्ता पीरियड बट फ्लरिश्ड इन साउथ एंड वेस्ट, कर्नाटक, गुजरात एंड राजस्थान। गुप्ता पीरियड के बाद जैन धर्म डिक्लाइन हो गया था, नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन हो गया था। गुप्ता पीरियड के बाद जैन धर्म नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन हो गया था, बट फ्लरिश्ड इन साउथ एंड वेस्ट, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। लेकिन साउथ में और वेस्ट की तरफ है बहुत फ्लरिश्ड हुआ था। जैसे वेस्ट और साउथ, जैसे कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में है बहुत फ्लरिश्ड या बहुत विकसित हुआ था। जैन लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन। जैन लिटरेचर्स एंड कंट्रीब्यूशंस। जैन टेक्स्ट आर इन प्राकृत, अर्धमागधी एंड संस्कृत। जैन टेक्स्ट आर इन प्राकृत, अर्धमागधी एंड संस्कृत। तो जैन के टेक्स्ट या जो स्क्रिप्ट वगैरह हैं वह प्राकृत, अर्धमागधी एंड संस्कृत में लिखी गई हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट आर कॉल्ड आगम। इसका जैन धर्म का एक टेक्स्ट बहुत प्रचलित है जिसको आगम जाना जाता है, आगम कहा जाता है, आगम। कल्पसूत्र बाय भद्रबाहु। इसका एक टेक्स्ट है कल्पसूत्र, इसको भद्रबाहु ने लिखा था। जैन स्कॉलर्स लाइक हेमचंद कंट्रीब्यूटेड टू ग्रामर, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। एक जैन स्कॉलर्स जैसे कि हेमचंद कंट्रीब्यूटेड टू ग्रामर, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। इसने कंट्रीब्यूट किया ग्रामर में, मैथमेटिक्स में एंड फिलोसफी। इसने ग्रामर, मैथमेटिक्स और फिलोसफी के बारे में लिखा। जैन आर्किटेक्चर। दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है। श्रवणबेलगोला, रणकपुर टेम्पल। रॉक कट केव्स इन उदयगिरी, एलोरा। रॉक कट केव्स इन उदयगिरी, एलोरा। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड इंडियन फिलोसफी इज रिमार्केबल। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड इंडियन फिलोसफी इज रिमार्केबल। सेक्ट्स इन जैनिज्म, लेटर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। यह जैन धर्म बाद में 2 भागों में डिवाइड हो गया था। नंबर 1 श्वेतांबर, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे। नंबर 2 दिगंबर, जो कि स्काई कलर के कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर, मॉन्क्स वियर वाइट क्लोथ्स। दिगंबर, मॉन्क्स प्रैक्टिस कंप्लीटली न्यूडिटी। मॉन्क्स प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी। सो दिगंबर जो है स्काई कलर के कपड़े नहीं पहनते थे, वो कुछ भी नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में घूमते थे। दिगंबर, मॉन्क्स प्रैक्टिस कंप्लीटली न्यूडिटी, नग्न अवस्था में घूमते थे। बोथ फॉलो सेम बेसिक टीचिंग्स बट डिफर इन प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट। बोथ फॉलो सेम बेसिक टीचिंग्स, दोनों की दोनों सेम बेसिक टीचिंग को फॉलो करते थे, लेकिन डिफरेंट थीम, प्रैक्टिस और टेक्स्ट में वह डिफर करते थे। लीगेसी एंड रिलीवेंस टुडे। लीगेसी एंड रिलीवेंस टुडे। जैन प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा एंड अपरिग्रह इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी।
जैन प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा अपरिग्रह इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। जैन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने लीडर्स को इन्फ्लुएंस्ड किया है, कई सारे लीडर्स को इन्फ्लुएंस्ड किया है, जैसे कि अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा और अपरिग्रह ने कई सारे लीडर्स को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे महात्मा गांधी को भी इन्फ्लुएंस किया है। इट्स मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड एनवायरमेंटल एथिक्स इज हाईली रिलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। Conclusion. Jain Dharma is not just a religion but a complete philosophy of life based on peace, self-discipline and respect for all living beings. Jain Dharma is not just a religion but a complete philosophy of life based on peace, self-discipline and respect for all living beings. Jain Dharma is not just a religion but a complete philosophy of life based on peace, self-discipline and respect for all living beings. जैन धर्म केवल एक रिलीजन नहीं है लेकिन बट एक कंप्लीट फिलोसफी है, लाइफ की एक कंप्लीट फिलोसफी है जो कि पीस, शांति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स पर बेस है, पर आधारित है। शांति, सेल्फ डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट सभी लिविंग बीइंग्स की रेस्पेक्ट पर आधारित है। यदि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया जानने को मिला तो आगे के लेसन्स के लिए इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने क्लासमेट्स या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इसके बारे में उत्सुक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।